गांव सधय में मुर्गी फार्म की मनमानी ने मचाया हाहाकार। मूंग की फसल में फेंके गए 7 कट्टे मरे ब्रायलर मुर्गे, किसान परेशान, कुत्तों का आतंक, प्रशासन बेखबर। गांव सधय खंड व्यासपुर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक किसान की मूंग की फसल में 7 कट्टे मरे हुए ब्रायलर मुर्गे फेंक दिए गए। जब खेत में पहुंचा किसान तब हैरान रह गया जब उसने देखा कि खेत में बदबू फैली हुई है और कुत्ते उन मुर्गों को नोच नोच कर खा रहे हैं। किसान का आरोप है कि गांव के आसपास खुले मुर्गी फार्मों से बार बार ऐसे ही मरे हुए मुर्गों को फेंक दिया जाता है, जिससे न केवल बदबू फैलती है बल्कि इन मरे हुए मुर्गों को खाने वाले कुत्ते अब आक्रामककारी और मांसाहारी हो चुके हैं और राहगीरों पर हमला करने लग गए हैं। स्वास्थ्य पर खतरा बढ़ा। इन मरे हुए मुर्गों से महामारी फैलने का खतरा मंडरा रहा है, जिससे ग्रामीणों को त्वचा रोग, डायरिया और सांस की बीमारी के साथ साथ महामारी जैसी गंभीर बीमारियों होने का खतरा भी बढ़ा हुआ है। मुर्गी फार्म मालिकों पर गंभीर आरोप। किसान ने आरोप लगाया कि मुर्गी फार्म मालिक नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं और जानबूझकर खेतों या रास्ते में मरे हुए मुर्गे फेंक दिए जाते हैं, जिससे गांव में रहना भी दूभर हो चुका है। जांच की मांग। जब पीड़ित किसान ने आसपास बने मुर्गी फार्म के एक मालिक से जाकर बात की तो उन्होंने स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया। वे ब्रायलर मुर्गे नहीं पालते। यह भी एक गंभीर और जांच का विषय बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे शासन प्रशासन को संज्ञान में लेकर दोषियों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अब अंत में सुनिए पीड़ित किसान की आप बीती, उन्हीं की जुबानी। सर, मेरा नाम राहुल, मैं गांव संधाय का वासी हूं और जब मैं सुबह आज अपने खेत में चक्कर लगाने के लिए आया, आप देख सकते हैं कि मैंने इस खेत में मूंग की फसल लगाई हुई है अपने में। और जैसे ही मैं खेत में आया कि मैंने देखा कि इसमें ना किसी ने कट्टे गिराए हुए थे। मैंने सोचा कि वो हवा के साथ आ गए होंगे, किसी तरह रोड पे किसी गिर गए होंगे। जब मैंने नज़दीक जाकर देखा उनमें ना, मतलब ये किसी ने ब्रायलर का जो वेस्ट था, जो मरी हुई मुर्गियां सार्वजनिक तौर पे यहाँ पे डाल रखी हैं और उनमें इस कदर बदबू आ रखी है कि खेत में काम करने के लिए बड़ी परेशानी हो चुकी है। और जब मैंने जाके देखा तो उल्टी जैसे हालात तो वहाँ पे बन चुके थे। जैसे मैंने खेत पे आगे काम लगाना तो काम करना दुश्वार हो गया खेत में बिल्कुल। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में, जैसे साथ में जो सड़क भी चल रही है और यहाँ पर आसपास जो है एरिया में वैसे भी यहाँ सर आपके थ्रू मैं दिखाना चाहता हूँ कि आपने तो सारा देख ही लिया है कि क्या खेत का क्या आलम है। यहाँ पे इतने सारे कुत्ते मतलब यहाँ पे इकट्ठा होते हैं कि ये जैसे गांव संधाय में पोल्ट्री फार्म और ब्रायलर लगे हुए हैं काफ़ी सारे। तो यहाँ पे जो कुत्ते बैठते हैं वो उनका वेस्टेज खाते हैं और राहगीरों के लिए भी बड़ी परेशानी का आलम बन चुका है। कुत्ते मांस के सिवाय कुछ खाते ही नहीं और आसपास के खेतों में उनको मुर्गियों को डाल देते हैं वो और फसल को भी नष्ट करते हैं कुत्ते। तो आसपास में आप जो जैसे यहाँ पर पोल्ट्री फार्म है, आपने किसी से बातचीत करने की कोशिश की है कि किसका काम है ये? जब मैं सुबह आया मैंने थोड़ी इंक्वायरी की यहाँ पे आके, तो मैं 1-2 पोल्ट्री फार्म में यहाँ पे गया तो जैसे मैंने देखा उन्होंने मेरे बताया कि ये हमारे कट्टे नहीं हैं, ये तो किसी ब्रायलर वाले के फीड के कट्टे हैं और ये चेक कराया जाए। मैं प्रशासन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस मुर्गी को चेक कराया जाए और ये ब्रायलर की ही है। तो क्या लगता है शंका की बीमारी होने का भी खतरा जिससे हिसाब से बीमारी इस कदर फैलती है? इसमें गांव में इतना परेशानी का आलम है, मक्खियों ने जिंदगी दुश्वार कर रखी है। आप बिना मच्छरदानी के गांव में एक मिनट भी रोटी नहीं खा सकते गांव में बैठ के। तो क्या कुछ दरख्वास्त करना चाहेंगे शासन प्रशासन से? मैं शासन प्रशासन से रिक्वेस्ट ये करना चाहता हूँ कि जैसे ये अपने मानकों पे खरा उतरे पोल्ट्री फार्म और ब्रायलर, इनकी जो भी पॉलिसी हो उनको एक बार हेल्थ डिपार्टमेंट आके चेक करे, नहीं तो ये एक भयावह स्थिति ले सकती है। मैं इनको चेताना चाहता हूँ कि ऐसे अगर ये सार्वजनिक तौर पर अपनी मुर्गियाँ डाल के किसी लोगों के खेतों में जाएंगे तो कल को आम पब्लिक को भी परेशानी। देखो एक बात है, यहाँ से संधाय से बमनोली रोड जाता है ये, तो इस पे कोई साधन की व्यवस्था तो है नहीं। सारे बच्चे स्कूल के पैदल जाते हैं और लड़कियां जाती हैं यहाँ से कॉलेज की पैदल जाते हैं सब। इन कुत्तों ने इतना तक यहाँ पे मचा रखा है कि उनके पीछे भाग लेते हैं।
राहगीरों के लिए इतनी परेशानी खड़ी कर रखी है। जैसे हमारे खेत में पौधे उसमें लेटे रहते हैं, इतना कुत्ता पैदा हो गया है, इतनी मक्खी पैदा हो गई है। हम यहाँ पे खेत में पशु भी एक बार लेके नहीं आ सकते, जैसे बैल बुग्गी, जोटा बुग्गी, कुछ नहीं हम लेके आ सकते इधर। तो आपने इसकी एफआईआर करवाई है? सर अभी मैं आपके थ्रू थोड़ा चेताना चाहता हूँ और मैं अभी जाके बिलासपुर थाने में इसकी कंप्लेंट करूंगा। हो सकता है मैं हेल्थ डिपार्टमेंट को भी अपना एक लेटर लिखूंगा कि इसके प्रति एक कड़ा संज्ञान लिया जाए और आगे से ये परेशानी ना हो, और इन ब्रॉयलर वालों के लिए भी एक कड़ा कानून, इनकी देख रेख का जिम्मा जिसके पास भी है वो अपना संज्ञान लें कड़ा। धन्यवाद। 7X हरियाणा न्यूज चैनल इन मुद्दों को जनता और शासन प्रशासन तक पहुंचाने का काम करता रहेगा। अगर आप भी इस खबर से सहमत हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर यदि नए हैं चैनल को फॉलो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग 7X हरियाणा, खंड व्यासपुर, गांव संधै।